राम राम सभी को। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी बहुत ऐसे है कि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। अब की बार ये बोल रहे हैं एसबीआई का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो एसबीआई के लिए कि हाँ, अगर अगस्त के एंड में आता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। तो उसी को बेस मानते हुए मैंने स्टार्ट किया था कि अभी मैं इंग्लिश को भी अपना प्रॉपर टाइम दूंगी। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था द हिंदू पढ़ना। तो उसमें सर ने जो वर्क वगैरह करवाई थी वो पहले मैंने रीड की, उसको थोड़ा सा एक बार रिटर्न में लिख के देखा, क्योंकि होता है स्पेलिंग में जितना लिखते हो ना तब मुझे वो याद होती है, 2-3 बार मुझे स्पेलिंग वगैरह लिखनी पड़ती है। उसके बाद मैंने आर्टिकल रीड किया, उसमें जो भी वर्क मैंने पढ़ी थी ना उनको हाईलाइट करके, और फिर ये देखा कि हाँ इसका ये मीन है इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस किए। तो द हिंदू के बहुत सारे इफेक्ट दिखते हैं। एक तो रीडिंग अच्छी हो जाती है, दूसरा थोड़ा अवेयरनेस होती है कि ऐसे ऐसे अभी करंट में ये सब चीज चल रही है। दूसरा आरसी में इंप्रूवमेंट होता है। आरसी का तो बहुत इफेक्ट दिखता है कि क्वेश्चन हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं, कैसे हमें करने होते हैं। तो वो चीज़ दिखती है। और दूसरा, अगर हम जितना हम रीड करेंगे ना तो जो आरआरबी वाले पेपर है ना उसके लिए इफेक्ट दिखेगा वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा द हिंदू के आर्टिकल्स है ना वो रीड करा। उसके बाद मैंने आज एक लाइव मॉक आया हुआ था वो लगाया। इसमें मेरे आए हैं 61.50 मेरे मार्क्स आए हैं। 2 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के गलत हो गए थे, मैथ में मेरे सारे क्वेश्चन सही थे और ऑल ओवर मैंने 64 किए थे, 62 मेरे सही थे। 61 मैंने 61.50 मैंने स्कोर किया था। उसके बाद मैंने उसको एनालिसिस किया कि हाँ मैंने कहाँ क्वेश्चंस गलत किए हैं, कौन सा मेरे वीक सेक्शन है और कौन सा में मेरे गलत हो रहे हैं, किसमें कितना टाइम दे रही हूँ, किसमें मुझे मैनेज करना है कि हाँ इसका टाइम डिक्रीज करके और इसे मुझे टाइम देना है। तो वो सारा मैंने कैलकुलेट किया। हॉलीवुड की ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वो सब कुछ बताता है कि इसमें टाइम दिया आपने, इसमें इतना टाइम लगाया, आपको इस पर काम करने की जरूरत है, ये वाला सेक्शन आपका बहुत वीक है, इस पर आप काम करो, ये टॉपिक आपकी वीक है तो उनको रिवाइज करो। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि इसमें इतना टाइम लगाया तो आप इतने टाइम में भी कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट ऐसे काम कर रहे हैं और इतना टाइम दे रहे हैं, सब कुछ बहुत डिटेल से देते हैं हर एक चीज़। तो इसमें बहुत इफेक्ट दिखता है कि हम मॉक में इंप्रूव कर पाते हैं। उसके बाद थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चली थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा छत पे घूम के आती हूँ। तो देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा था शाम को और इतनी एकदम ऐसे धूप भी नहीं निकली हुई थी और ऐसे ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी चाय हो जाती है, गर्मा गर्म चाय बनाई और थोड़ी सी चाय पीना स्टार्ट। चाय पीते पीते मैं सोच रही थी कि मेरा कौन सा वाला सेक्शन वीक है, मुझे किस पे इंप्रूव करना है और मेरी टू डू लिस्ट में क्या क्या मैं मॉडिफाई करूँ कि मेरे मार्क्स में इंक्रीज हो, क्योंकि अभी भी मेरे 61.50 मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत थी कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक चल रहा है अभी। और रीजनिंग वाला सेक्शन मेरा सही है, मैथ वाले सेक्शन में मुझे देखना था। तो मैं बैठे बैठे वही सोच रही थी चाय पीते पीते कि कौन सा सेक्शन करूँ। उसके बाद शुभम ने मेरे से बोला कि भाभी कुछ क्वेश्चन से मेरे एक बार देखो आप। तो मैं वो क्वेश्चन वगैरह देखने लगी, फिर मैंने उसको क्वेश्चन वगैरह सोल्व किए। क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने के बाद मैं सोच रही थी कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना परफेक्शन आएगा। तो मैंने सोचा कि मैथ वाले सेक्शन मैंने स्पीड वाला जो स्पीड मैथ के लिए है ना, या तो अड्डा पे या फिर गाइडली पे जो क्विज़ वगैरह आती है ना उनको मैं लगाया करूँगी डेली स्पीड मैथ की। और उसके अलावा जो मैथ की जो क्लास होते हैं अरुण सर की वो क्लास देखूंगी आज के बाद हमेशा, कि उसमें सर पहले 25 क्वेश्चंस वो करवाते हैं स्पीड मैथ के, उसके बाद अर्थमेटिक का कोई एक टॉपिक करवाते हैं। तो अभी परसेंटेज का फर्स्ट टॉपिक था वो कवर हो गया, सेकंड वाला चल रहा था तो वो किया, वो करूँगी। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश की 5 बजे क्लास आती है वो मैंने करना स्टार्ट किया था। तो उसमें ये था सर हमें ग्रामर के रूल करवाएंगे, उसमें जो भी एरर का क्वेश्चन देंगे, उसमें जो भी एरर होगा उस पर बेस से जो भी रूल होगा ना वो करवाएंगे सर। तो उसमें सर ने बहुत सारे 10-12 के अप्रोक्स रूल बताए थे। उसके अलावा मैंने 120 रूल्स की जो निमिषा मैम की जो बुक है ना उसमें से किए थे कि जो एरर के क्वेश्चन है ना जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो वाले किए थे। तो उससे काफ़ी इफेक्ट दिखता है कि कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक्स करते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं बनते थे मेरे से, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे आइडेंटिफाई होता है कि हाँ इसमें ये मिस्टेक है, इसमें सर ने ये बताया था तो इसमें ये मिस्टेक आएगी। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया मुझे कि क्वेश्चन बन रहे हैं, पर थोड़ा सा बस टाइम लगा है। तो वो मैं मैनेज करूँगी कि हाँ मुझे गलत नहीं करने हैं और चाहे टाइम लगे वो करेक्ट ही आंसर करना है जो भी रूल मुझे धीरे धीरे। पर लेकिन ये है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ में भी और इंग्लिश में भी तो तभी वो चीज़ वो हमारे लिए इंप्रूवमेंट का काम करेंगे। उसके बाद मैंने मैथ वाला जो सेक्शन था ना वो करना स्टार्ट किया और शाम को लगाई थी मैंने जो 10 बजे वाली क्लास थी ना वो की कि उसे DI का नाम आ रहा पजल जो है ना वो इंप्रूवमेंट होगी। इसमें सर PO की कलर की सभी जो होते हैं वो करवाते हैं। उसके अलावा 6 बजे सर की क्लास चलती है मेन्स वाली अनअकैडमी पे, वो वाली क्लास फ्री होती है क्योंकि इसमें सर जो भी मीन्स की जो एक तो पजल करवाते हैं, उसके अलावा कभी मशीन इनपुट, कभी स्लॉग्स वगैरह क्वेश्चन जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो फ्री में आते हैं वो वाले सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करवाते हैं। तो देखो अगर हम थोड़ा थोड़ा अभी से मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो बाद में प्री और मेंस के बीच में हमें जीके वाले सेक्शन को रिवीजन करने का, उसको क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। पर नहीं हो जाएगा कि टाइम 24 आवर भी कम पड़ेंगे।
कि हम मतलब करंट अफेयर पढ़ें, उनका रिवीजन करें, या फिर इंग्लिश क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखें, आरसी को रीड करें, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, रीजनिंग की पजल सोल्व करें। मतलब क्या करें हमें खुद ही समझ में नहीं आएगा हम कौन सा सेक्शन छोड़े कौन सा करें। तो मतलब थोड़ा थोड़ा अभी से करना स्टार्ट कर दो। और वैसे भी अभी मतलब जो मतलब एसबीआई के लिए हो गया है कि मतलब एसबीआई में जो 18,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो प्रिपेयर करो अभी से। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।